तो अभी हम लोग ड्राइव टेनिस बॉल से कर रहे थे। तो टेनिस बॉल में क्या है कि बॉल एक तो स्लो आता है, तो आप ड्राइव बहुत अच्छा मार रहे थे। क्यों मार रहे थे कि आप अपनी बैक स्विंग है वो आप कंट्रोल कर रहे थे कि बॉल एकदम मिडिल हो, क्योंकि बॉल ऑलरेडी स्लो है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम मैचेस में कंसिस्टेंट कैसे रहें और मैचेस से पहले हम कैसे प्रिपेयर करें। मैच से पहले बहुत चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं कि क्योंकि आप ऑलरेडी एक मैच मान लिए खेल के आ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आप उसी में ही आप ज़्यादा अपना वो रखते हैं कि यार उसमें जल्दी आउट हो गए, अब क्या होगा अगले मैच में, फिर जल्दी ना आउट हो जाए। जो पास्ट हो गया है उसका नहीं सोचा है। हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल गाइज आर वेल। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है और ख़ास तौर से बैटर्स के लिए, क्योंकि कंसिस्टेंट रन कैसे बनाना है ये टॉपिक पे आज हम कवर करेंगे। तो मेरे साथ हैं आरिश आलम, जो कि फॉर्मर रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं और एनसीए के लेवल 1 कोच भी है। तो वो आपको बताएंगे कि कैसे कंसिस्टेंट रन बनाना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, कौन से पॉइंट पे ज़्यादा काम करना है, कौन से ड्रिल्स पे ज़्यादा काम करना है और मैच के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये सारी चीज़ इस वीडियो में आने वाली है, तो वीडियो से बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज एक बहुत अच्छे टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम मैचेस में कंसिस्टेंट कैसे रहें और मैचेस से पहले हम कैसे प्रिपेयर करें कि उसमें हम अच्छा अपना दे सकें। तो क्या होता है कि मैच से पहले बहुत चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं कि क्योंकि आप ऑलरेडी एक मैच मान लिए खेल के आ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आप उसी में ही आप ज़्यादा अपना वो रखते हैं कि यार उसमें जल्दी आउट हो गए, अब क्या होगा अगले मैच में, फिर जल्दी ना आउट हो जाए। जो पास्ट हो गया है उसका नहीं सोचना है, बट ये है कि उस मैच में जो गलतियां आपने की हैं, कैसे आउट हुए हैं आप, क्या आप अमूमन करते नहीं है तब भी वो चीज़ कर रहे हैं, तो वो सोचना है। उसको छोड़ के फिर आपको नेक्स्ट मैच के बारे में सोचना है। और जो प्रेजेंट में है, जो अभी आपको दिख रहा है कि हाँ ये है, तो उसी के ज़्यादातर आप फोकस करिए। उसके बीच में जैसे आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो उसको माइंड को रख के आप नेट्स में उसी अपने मैच टेम्परामेंट को बढ़ाने के लिए मैच समझ के आप नेट से बैटिंग करें कि आप सोचिए कि आप मैच में बैटिंग कर रहे हैं। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि जब आप नेट्स पे मैच का माइंडसेट रख के खेलते हो, तो मैच में जब आप खेलोगे तो आप वैसे ही सोचोगे बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे क्या होता है, आप जैसे आपने रन बनाए हैं पिछले मैच में, उसको कंटिन्यू रखना है कि हम उसी कंसिस्टेंट रहे। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपकी उस पर्टिकुलर मैच में आपकी क्या अप्रोच रही है, कि आप क्या अग्रेसिव खेले हैं या आप डिफेंसिव खेले हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने किस माइंडसेट से आपने उस मैच में खेला है। तो आपका माइंडसेट जैसा रहेगा, आप उसी को कोशिश करिए आप उसको कंटिन्यू रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट और चीज़ है कि जब जिस टीम से आपका मैच है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी बॉलिंग की स्ट्रेंथ क्या है और उनकी वीकनेस क्या है और विकेट कैसा बिहेव कर रहा है। क्योंकि आप हर अलग अलग विकेट के आप सेम अपनी बैटिंग नहीं कर सकते। कहीं अगर मान ली ग्रीन विकेट है, तो आपको पता है कि भाई कैसे बैटिंग करनी है, लेट खेलना है। थोड़ा स्लो विकेट है, तो आपको थोड़ा टाइम करना है, वेट करना है बॉल का। तो इस पर भी बहुत डिपेंड करता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप प्रैक्टिस में आप वो कंडीशन क्रिएट करें, जहां आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां आप ग्रीन विकेट पे प्रैक्टिस करें, कहीं आप टर्निंग ट्रैक पे खुदा हुआ विकेट है उस पर प्रैक्टिस करें। तो आपको वो पर्टिकुलर कंडीशंस अपनी प्रैक्टिस में क्रिएट करनी पड़ेंगी। अपने अंदर थोड़ा चैलेंजिंग प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ेगी, तब आपके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा बैटिंग में। जैसे कि हमने कहा कि आप पिछले मैचों का आप देखिए, तो जब भी आप मैच खेल के आइए तो हमेशा उसका एनालाइज जरूर करिए। डजंट मैटर कि आपने रन बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, है ना। तो उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। एनालाइज करिए कि जो गलतियां की हैं, जो अच्छा करा है, पॉजिटिव सोचना है और अपने कोचेस से उसको डिस्कस करिए कि सर आज रन हमने बनाए हैं बट ये चीज हो रही थी। तो अब जब आप एनालाइज अपना करोगे, हमेशा आपको कुछ ना कुछ अगले मैच में इंप्रूवमेंट आप करोगे। अगर आप एनालाइज नहीं करोगे, तो आप मैच खेल के आए, फिर उसी अप्रोच से उसी माइंडसेट से आप पहुंचे और फिर वही आप बार बार गलती कर रहे हो। तो एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पुराने मैचेस के वीडियोस हैं आपके पास, तो उसको भी देखिए कि आप कैसे खेल रहे थे, किस पर्टिकुलर बॉल को मैं कैसे खेल रहा था, अभी मैं कैसे खेल रहा हूँ। तो नेट्स पे जैसे आप बैटिंग कर रहे हैं, अपनी आप वीडियोस बनाइए
तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। उसको स्लो मोशन में देखिए, जो आपके कोचेज है उससे डिस्कस करिए। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत आपको हेल्प करेंगी आपको बैटिंग इंप्रूव करने में, और यही कंसिस्टेंसी आपकी बढ़ाएगी। तो कभी कभी सिचुएशन मैच में ऐसी आती है कि एक अच्छा प्रेशर बना हुआ है, बॉलिंग साइड ने बहुत अच्छा प्रेशर बनाया हुआ है, दोनों एंड से बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ आप पर्टिकुलर कोई चीज़ प्लान करके आ रहे होते हैं, वो आपके अगेंस्ट जा रही होती है कि ये चीज़ नहीं हो रही है। तो आपके पास उसका प्लान बी होना चाहिए कि अगर ये हो रहा है तो हम इसके लिए क्या करें। अच्छा स्विंग हो रहा है तो आप उसको थोड़ा आगे आके खेल सकते हैं। स्पिनर्स बहुत अच्छा मार रहा है तो आपके पास स्वीप शॉट अच्छा होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप अच्छा स्वीप मार सके। तो आप तभी बॉलर पे आप प्रेशर बना सकते हैं। अच्छा आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप वही बॉल आप गैप में मार सके जो आप हाथों में मार रहे हैं। तो ये हमेशा कुछ ना कुछ आपके पास प्लान उसका होना चाहिए कि अगर ये चीज नहीं हो रही है तो हम इसके अपोजिट हम प्लान बी में क्या कर सकते हैं। तो वो प्रैक्टिस में भी आप सारी शॉटें आपको प्रैक्टिस ड्रिल करनी चाहिए कि आप एक ही 2-3 शॉट से आप चाहेंगे कि हम सेंचुरी मार दें या रन बना दें, तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बॉलर भी अब स्मार्ट हो गए हैं कि वो आपकी, अगर उसको भी पता होगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है तो वहां बॉल नहीं फेंकेगा, अपनी वीकनेस से बॉल डालेगा। तो आपकी वीकनेस है तो फिर आप एक्सपोज हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं होगा मैं क्या करूं। तो अपने वीकनेस पे भी काम करना है। बट कुछ शॉटें आपको ऐसी भी डेवलप करनी है कि जो आप कभी नहीं मारते हो, लेकिन आपको कभी कभी मैच में सिचुएशन पड़ती है, वो आपको मारनी ही पड़ेंगी। तो इसकी उसकी भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो वही है कि बॉलर को आप को सोचने का मौका दो कि आप कुछ एक ऐसी शॉट डेवलप करो कि यार अरे ये तो इसने ऐसे इतनी अच्छी शॉट मार दी, तो उसके माइंड में कुछ और करने का आएगा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ आप अपने प्रैक्टिस में कर सकते हैं। अच्छे कोच के अंदर आप करेंगे जिसको थोड़ी नॉलेज हो, जिसको ड्रिल्स की नॉलेज हो, जो पर्टिकुलर आपकी कमियां बता सके, उसके अंडर में आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। तो आप ये चीज ध्यान रखें कि आप कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस कंडीशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कंडीशन आप क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या आपका कोचेज जिसके अंडर में वो चीज वो करा पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि आप कहाँ कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसके अंडर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जैसे मैं अपने ट्रेनीज को पर्सनल ट्रेनिंग कराता हूँ, तो कोच का क्या काम रहता है कि आप उसको प्लेयर्स को देखें, उसकी एबिलिटी देखें, उसकी वीकनेस देखें, उसकी स्ट्रेंथ देखें, क्या नेचुरल है, तो उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग करानी चाहिए, उसको ड्रिल करनी चाहिए। अब कोई छोटा बच्चा है, आप उसको सडनली ऐसी ट्रेनिंग करा दें एडवांस, तो उसको दिक्कत आएगी। हमेशा बेसिक से स्टार्ट करनी चाहिए। क्या उसका अच्छा है, जो अच्छा है उसका नेचुरल है, उसको बिल्कुल भी नहीं आपको अननेसेसरी उसको कुछ चेंज कराना। बट जो वीकनेस उस पर काम करना है, तो हमेशा बेसिक से स्टार्ट करिए। उसकी बेसिक अगर अच्छी होगी तभी आप जो है एडवांस लेवल पे आप अपनी शॉट्स एग्जीक्यूट एक इजिली कर सकते हैं। अगर बेसिक आपकी खराब है तो आपको हमेशा दिक्कत आएगी। आज भी कितने भी काफी अच्छे बड़े प्लेयर्स हैं, जब उनको रन्स नहीं बनते हैं या बैटिंग में दिक्कत आती है, वो हमेशा बेसिक्स पे ही जाते हैं, क्योंकि आपने शुरुआत वहीं से करनी है। तो हमेशा बेसिक्स से आप लाइए एडवांस पे, सडनली आप एडवांस में मत ले आइए, धीरे धीरे ग्रेजुअली चीजें इंप्रूव होती हैं। तो अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जो मेरे ट्रेनीज हैं उनको मैं उनके वीडियोस को देखिए, आप देखिएगा कि मैं उनको कैसे ट्रेन करता हूं। तो इसमें क्या है, जो आप शॉर्ट बॉल की ड्रिल आप कर रहे हैं ना, तो उसमें आईज आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है। आईज अगर जब तक बॉल पे नहीं रहेंगी आप पिक नहीं कर पाओगे बॉल। और पिक कहाँ, आपको आईज रिलीज करा उसने, बाउंस पिच हुई, उसके बाद आपको थोड़ी ना पता है कि बॉल ये सर पे आ रहा है, जूते पे आ रहा है, कमर पे आ रहा है, इधर जा रहा है। तब इसलिए आखिरी तक देखना जरूरी होता है कि आप देखा और हटा लिया, देखा हटा लिया, देखा कट पे खेल लिया। और आप अगर आपने देखा कि ये तो बाउंसर है, हम पहले ही ऐसे ही हो जाएं, तो बॉल लगी जाएगी आपके नीचे, रहा बॉल तो आप एलबी हो जाओगे। और फिर बॉलर क्या करते हैं कि आपको अगर सेट कर रहे हैं तो बार बार बाउंसर मारेगा कि नहीं मारेगा, और आप पहले से प्री प्लान्ड हो कि बैठना, उसने एकदम से आपको बिल्कुल यॉर्कर लेंथ पे फेंक दी, पर आप पहले से बाउंसर हो, उसने एकदम फेंक दी, तो आप आ ही नहीं पाओगे। इसलिए ऑलवेज आईज ऑन द बॉल। तो आईज देखोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो आखिरी टाइम भी बॉल मूव हो रहा होगा तो भी आप उसको इजिली आप उसको छोड़ सकते हो या खेल सकते हो। तो आईज बिल्कुल भी नहीं हटानी है। और फिर डरना भी नहीं है कि सब आप पहने हुए हो, डरना भी नहीं है। और टेनिस बॉल के करने से इसलिए किया जाता है कि
तो थोड़ा बहुत डर है वो खत्म हो जाए कि बॉल अगर लगेगी तो आपको चोट नहीं आएगी। बट अगर इससे आप अच्छी कर लोगे तो आपको रिफ्लेक्सेस भी आपके अच्छे होंगे और आपकी ये एबिलिटी भी और अच्छी होगी शॉर्ट बॉल खेलने में। But I know what you mean to me. I know for real. I know the deal. So please set me free. Just let me be. I know for real. I know the deal. So please set me free. Just let me be. तो अभी हम लोग ड्राइव टेनिस बॉल से कर रहे थे। तो टेनिस बॉल में क्या है कि बॉल एक तो स्लो आता है, तो आप ड्राइव बहुत अच्छा मार रहे थे। क्यों मार रहे थे कि आप अपनी जो बैट स्विंग है वो आप कंट्रोल कर रहे थे कि बॉल एकदम मिडिल हो, क्योंकि बॉल ऑलरेडी स्लो आ रहा है। आप उसमें अगर बहुत तेज मारने जाएंगे तो बॉल एयर में जाएगा। तो टेनिस बॉल से करने से ये भी फायदा होता है कि आप अपनी बैट स्विंग कंट्रोल कर सकते हैं। तो अच्छा आ रहा था, आगे भी हम लोग ऐसे ही ड्रिल कोशिश करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। और जो है पूरा बॉडी वेट ट्रांसफर है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हो रहा था। तो ये चीज करना है, जब आप प्रैक्टिस करें तो इस पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है। I know it's infatuation. You know I feel inside. You know what is real and I rock with your vibe, but I don't think that we should tie. I know for real. I know the deal. So please set me free. ठीक है, बैकफुट की ड्रिल करी। तो बैकफुट में ये चीज ध्यान रखना है कि बॉडी के जो क्लोज है बॉल वही बैकफुट पंच लगता है। अगर हम बहुत बाहर की बॉल बैकफुट पंच मारने जाएंगे, जो कि अमूमन समझिए कट का बॉल है, तो उसमें बैट एंड और आपकी बॉडी के बीच में काफी गैप हो जाता है। उसकी देखते नहीं काफी बैट्समैन इनसाइड एज लग के बोल्ड हो जाते हैं। तो बॉडी के क्लोज जितना खेलेंगे पंच के लिए उतना अच्छा है। दूर का बॉल को पंच आप मारने जाएंगे कभी नहीं लगेगी, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पंच करें तो बॉडी वेट पूरा हल्के से बॉल बाउंस के साथ उठना है। बॉल के साथ उठ के पूरा उठ के और फिर पंच मारना है। पूरे आपके जो दोनों टोज हैं वो कोशिश करें कि पूरा शॉट की तरफ रहें पूरा, तो बॉडी वेट ट्रांसफर होगा तो शॉट पूरी आपकी पावर से जाएगी, ठीक है। और हेड ऑलवेज ऑन द बॉल, हेड आईज ऑलवेज ऑन द बॉल, ठीक है। ये ध्यान रखना अवश्य। और अभी तक अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें आरिश आलम ने बताया है कि कैसे फास्ट बॉलर्स को डोमिनेट करा जाए और कैसे स्पिनर्स पे बैटिंग करा जाए, तो आई बटन पे ऊपर क्लिक करके वो वीडियोस आप देख सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए आरिश आलम से तो नीचे नंबर लिखा हुआ है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने पर्सनल सेशन के स्लॉट बुक करा सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको सारे पॉइंट्स कवर अप हो गए होंगे कि आपको कैसे कंसिस्टेंट रन बनाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपके माइंड में कोई ऐसा टॉपिक है जो आप जानना चाहते हैं या जिस पे आप चाहते हैं कि मैं आपको स्पेशली एक वीडियो बनाऊं, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहूँगा, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो प्लीज़ ज़रूर कर दे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे तो उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।